हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। इना मिना चिनू मिनू डिक्का सब लोग आ गए हो? अच्छा, आज तनु भी है, मीनू भी है, चीकू भी है। गुड। तो आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस वीडियो में? क्लास 1 सारंगी से चैप्टर 8। नाम क्या है? खतरे में सांप। आज इसे हम पढ़ेंगे। सांप का नाम सुन के डर तो नहीं गए ना? कोई भी जानवर तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक हम उसे परेशान नहीं करते हैं। बस सतर्क रहना चाहिए, बहुत नज़दीक नहीं जाना चाहिए और ना ही छेड़ना चाहिए ऐसे जानवरों को भी और कीड़े मकोड़ों को भी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। बंदर दिख रहा है, मुझे शेर दिख रहा है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं, कुछ नए नए से हैं। और यहाँ पर ये सांप भी दिख रहा है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, मोर दिख रहा है। ये एक जंगल का दृश्य है, क्योंकि जानवर तो जंगल में ही होते हैं ना, तो ये जंगल का दृश्य है। इसका मतलब जंगल में आज सारे जानवर इकट्ठे बैठे हैं। कुछ चल रहा है ज़रूर इनके बीच में। देखे तो जरा क्या चल रहा है इनके बीच में। यहाँ लिखा है सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। देखा ना हमने अभी, सारे जानवर वहाँ पर इकट्ठे थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं ये लोग कि अगर कोई खतरा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कहीं से हमें पता चले कि हाँ बहुत मुसीबत आने वाली है, खतरा आने वाला, हमें नुकसान हो सकता है, तो अब हम अपनी जान कैसे बचाएं उसमें। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं ये लोग। देर तक बहस चली। क्यों देर तक क्यों चली? क्योंकि खतरे से बचने का कोई एक उपाय नहीं होता है, और जब हम खतरे में होते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमें ऐसी चर्चा अपने घर में करते रहनी चाहिए कि अगर कोई खतरा आ जाए तो हम उससे कैसे बचेंगे। मम्मी पापा भैया दीदी के साथ बैठ करके हमें ये ज़रूर सलाह कर लेनी चाहिए कि आग लग जाए तो कैसे बचना है, भूकंप आ जाए तो कैसे बचना है, कोई चोर मिले तो कैसे बचना है, रास्ते में अगर हम जा रहे हैं कोई हमसे फालतू की बात कर रहा है, बेकार की बात कर रहा है, तो हमें कैसे बचना है। और छोटे छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच ये सब कुछ बताना चाहिए, है ना। तो जानवर भी इकट्ठे हुए थे और इनमें भी बात चल रही थी कि अगर कोई खतरा आ जाएगा तो जान कैसे बचाएंगे। बहुत देर तक बहस चली। बहस किसे कहते हैं? बहस का मतलब होता है बेटा कि जब एक इंसान एक बात कहता है और दूसरा दूसरी बात कहता है। मतलब मैंने कहा कि खतरा आए तो छिप जाना चाहिए, और चीनू ने कह दिया नहीं नहीं मैम, छिपना थोड़ी चाहिए, खतरे का सामना करना चाहिए। तीसरा जो बैठा है यहाँ पर डीका ने क्या कहा कि ना 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 तो छिपना चाहिए, ना खतरे का सामना करना चाहिए, बल्कि मुंह फेर कर चल देना चाहिए। तो इसका मतलब है हम में बहस हो रही है, क्योंकि हम एक दूसरे की बात मान नहीं रहे, सब अपनी बात कह रहे हैं, तो उसे कहते हैं बहस। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। अच्छा, तो बंदर तो बहुत समझदार निकले, बंदर की सलाह सबको अच्छी लगी। सलाह का क्या मतलब होता है? सलाह का मतलब राय देना होता है, सुझाव देना होता है। सलाह का मतलब होता है सुझाव देना, कि ऐसी कोई अगर परेशानी में है तो उसे कुछ बताना, सलाह देना होता है। क्या सलाह दी होगी बंदर ने? बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। वाह भाई वाह, बंदर ने सलाह दे दी कि अगर खतरा आए तो खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा। अरे पैर रखने की कोशिश करें, क्या सिर पर रखा जाएगा? ये पैर तो नहीं रखा जा रहा सिर पर, तो पैर रखने का, पैर तो सिर पे रखा ही नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? सिर पर पैर रखना क्या है बेटा? ये एक मुहावरा है, सिर पर पैर रखकर भागना। इसका मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना। जब इतनी तेज दौड़ो कि दौड़ते हुए जो कोई हमें देखेगा उसे समझ में ना आए कि पैर जमीन पर है कि सिर पे पड़ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिर पर पैर रखकर भागना, यानी बहुत तेज भागना।
ठीक है, ऐसा नहीं कि खतरा आए तो अपना पैर उठा के सिर पे रखो। मैंने अभी कोशिश की, नहीं रखा गया ना, तो गिर ही जाएंगे उल्टे होकर। ये मुहावरा, इसका अर्थ है सिर पर पैर रखकर भागना। अब क्या हुआ, बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। उनकी बातचीत खत्म हो गई। उन्होंने सलाह कर ली, बंदर की सलाह सबने मान ली कि खतरा आएगा तो सबको सिर पर पैर रखकर दौड़ लगाना है। और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने का मतलब क्या है? ठिकाने का मतलब है, जानवरों का घर तो नहीं होता ना कि वो गली नंबर 2 में रहता है, वो गली नंबर 4 में रहता है, वो मार्केट में रहता है। जानवरों का तो घर नहीं होता, लेकिन जानवरों के रहने की जगह होती है। तो ठिकाना मतलब रहने की जगह। कोई बिल में रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई पेड़ के खोखर में रहता है, कोई घोंसला बनाकर रहता है, तो इसलिए इसको ठिकाने कहा है। ठिकाने यानी रहने की जगह। सारे जानवर अपने अपने ठिकाने पर चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। अब सब तो चले गए, लेकिन सांप वहीं बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। एक दूसरे का मुंह ताकना यानी एक दूसरे को देख रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहीं बैठे रह गए और एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे होंगे? वो सांप वहीं क्यों बैठे रह गए होंगे? आपका तो पहला क्वेश्चन भी है। देखिए, बातचीत के लिए में पहला क्वेश्चन है, सांप वहीं क्यों बैठे रह गए। और यहाँ पर चैप्टर में भी हमें दिया हुआ है कि सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। आपको पता है बच्चों, सब जानवरों के पैर होते हैं ना, 4 पैर, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनके सबके पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं जानवर के। लेकिन सांप एक ऐसा जानवर है जिसके पैर नहीं होते हैं। वो रेंगता है, अपने पेट के बल रेंगता है जमीन पर, तो उसके पैर नहीं होते। अब जब ये सलाह दी गई कि पैर सिर पर रखकर दौड़ना है, तो एक दूसरे का मुंह दिखते रह गया, अरे हमारे तो पैर ही नहीं, हम कैसे दौड़ेंगे। तो ये कारण था सांप का वहां बैठे रहने का। तो सांप वहीं क्यों बैठे रह गए, पता चल गया ना आपको कि सांप के पैर नहीं होते, इसलिए वो वहीं बैठे रह गए। ये सोच रहे थे कि खतरा आएगा तो हम कैसे बचेंगे। आप सांप को क्या सलाह देंगे? अरे भाई, वहाँ तो जो सलाह दी गई वो सांप के बस का है ही नहीं, तो फिर आप दे दीजिए उसे कोई सलाह। क्या सलाह देंगे कि भाई अगर कोई खतरा है तो अपने बिल में घुसे रहो, बाहर नहीं निकलो। सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? सिर पर पैर रखकर भागना, बहुत तेज भागना। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर बोलने के लिए थे, बातचीत के लिए थे, लेकिन मैंने उन्हें आपके लिए यहाँ पर लिख भी दिया है। तो देखिए, सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? सांप के पास पैर नहीं होते हैं। वे सोचने लगे कि वे कैसे बचेंगे, इसलिए वो वहीं बैठे रह गए। आप सांप को क्या सलाह देंगे? हम सलाह देंगे कि वह खतरे के समय अपने बिल से बाहर ना निकले। आप क्लास 1 के बच्चे हैं, इसलिए बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, पूरा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखा है। सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? बहुत तेज भागना। अगला प्रश्न जो दे रखा है आपकी किताब में, ये है, बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। अब इसमें हमें रंग नहीं भरना है, तो यहाँ पर तो कुछ काला काला किया हुआ है, ये हम कैसे करेंगे? आप पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, है ना। पेंसिल की नोक को घिसा करके आप इसको शेड कर सकते हैं, तो आपको रंग नहीं भरना पड़ेगा और आपका ये वाला सांप भी ऐसा ही काला हो जाएगा। जहाँ जहाँ इन्होंने काला कर रखा वहाँ वहाँ आप पेंसिल को घिस दीजिए, आपका शेडिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, चित्र और बातचीत। जंगल का चित्र दे रखा है हमें यहाँ पर। अच्छा, जंगल ज़्यादा दिखा रखा है, बट आपकी किताब में जंगल है। सबसे पहले देखो, हमें दे रखा है यहाँ पर तोता। ये है ना तोता। तोता ये क्या करता है? तोता हरी मिर्च खाता है और अमरूद इसे बहुत पसंद आता है। और आपको पता है, तोते को घर में पालते भी हैं लोग पिंजरे में।
वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, हमें किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए जानते हैं ना आप, कि किसी को भी कैद में रहना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको या मुझे कोई एक दिन के लिए कमरे में लॉक कर दे तो हमें कितना बुरा लगेगा ना, कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग तोते को पालते हैं, और तोता इतना प्यारा होता है, इसे प्यार से क्या कहते हैं, मिट्ठू। और तोता क्या करता है, जिसके घर में रहेगा उसकी बातें सुनता है वो, और वही शब्द वो बोलने लगता है। ये इंसान की तरह बोल भी सकता है। अगला जानवर दिखा रखा है, ये देखिए, एक यहाँ पर बैठी है गौरैया। बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, बहुत सुंदर पक्षी, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। बिल बनाती है, अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है और फिर फुर्र करके उड़ जाती है। अगला जानवर हमें दिखा रखा है यहाँ पर, ये है अगला जानवर, और ये है, कौन है ये, जंगल का राजा शेर। डर लगा? नहीं, ब्रेव, गुड, डर नहीं लगना चाहिए। शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल का राजा होता है, और शेर रहता है डेन में, यानी गुफा में, अपनी गुफा में रहता है। इसलिए इन्होंने देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, शेर की गुफा। अगला जानवर बड़ा सा यहाँ पर एक बैठा है, ये देखो, यहाँ से लेकर इतना बड़ा, इसकी गर्दन देखो, यहाँ इतनी बड़ी गर्दन है। तो ये कौन है? जिराफ। मछली आई, मछली रानी बोलो कितना पानी, है ना। इसे भी लोग अपने घरों में रखते हैं ना, एक्वेरियम में रखते हैं, उसमें वो भी गलत बात है, नहीं रखना चाहिए। जिसका जो घर है, प्रकृति ने जिसे जहाँ रहने के लिए बनाया है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। ये है कंगारू महाराज, और कंगारू के पेट में एक थैली होती है। इस थैली में कंगारू अपने छोटे बेबी को रखता है, बच्चे को रखता है। कछुआ भी है, ये देखिए, ये है कछुआ, और इसके ऊपर यहाँ पर शेल होती है एक, ये इसका आवरण होता है, जिसके खोल, अगर इसको थोड़ा सा भी खतरे का पता चले ना कि खतरा आने वाला है, ये अपने आप को पूरा इस खोल के अंदर समेट लेता है। यहाँ लिखा है सांप का घर, और सांप रहता है बिल में, ज़मीन में वो बिल खोद करके उसमें रहता है। तो ये है सांप का घर। ये पूरा इतना बड़ा हमें दे रखा है, अजगर पेड़ पे लटका है, पता है इतना बड़ा होता है ये। और अगर ये हम जैसे लोगों को ऐसे ही गटक लेता है पूरा, इसको चबाने वबाने की जरूरत नहीं होती, पूरा ऐसे डाल लेता है। और इसकी बॉडी पर से ना, यहाँ से अगर ये गटक लेगा किसी इंसान को, तो यहाँ से ऐसे पता भी चलेगा बाहर से कि ये इंसान जा रहा है नीचे को, उसे गटक रहा है। ये पूरा वहाँ से बॉडी मोटी मोटी होती चली जाती है नीचे को। अब है हाथी राजा कितने सुंदर हो तुम। हाथी राजा है यहाँ पर, और यहाँ पर हैं हमारे बंदर भैया, जिन्होंने सलाह दी कि खतरे में दौड़ जाओ फटाफट से। और इसके साथ ही हमारे छोटे मूषक महाराज, गणेश जी की सवारी, मूषक जी यहाँ बैठे हैं। चूहा घर में अपने आप आ जाते हैं, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप पिंजरा लगा के रखिए, कभी नहीं फंसेंगे उसमें। और घर में आपकी किताबें, कपड़े, खाना, सब का नुकसान करके जाएंगे मूषक महाराज। अब आपको दे रखिए एक बढ़िया सी कविता, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। कबरी झबरी बकरी, यानी दो बकरी लग रही हैं, एक तो कबरी बकरी है, एक झबरी बकरी है, और दोनों क्या हैं? दोनों हैं बकरियां। ये दौड़ रहे हैं बकरी, ये है कबरी, ये है झबरी, और दोनों की दोनों क्या हैं? बकरी हैं। तो ये है कबरी और झबरी बकरी, इनके ऊपर कविता लिखी गई है। ऊपर देखिए, बकरी कबरी बकरी झबरी। एक बकरी है जिसका नाम है कबरी, दूसरी बकरी है जिसका नाम है झबरी। कबरी झबरी बकरी, कबरी और झबरी दोनों क्या हैं? बकरी हैं। आगे निकली कबरी बकरी, वो बहुत तेज दौड़ रही थी ना नीचे, वो आगे निकली, देखो ये देखो कितनी आगे निकल गई कबरी तो यहाँ पहुँच गई है दौड़ दौड़ के, और झबरी उसके पीछे आ रही है दौड़ के।
आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। किसने लिखी कविता? प्रभात ने। क्या बता रहे हैं आपको कि दोनों बकरियां एक साथ चली थी घर से, लेकिन देखो कबरी तो आगे चली गई और झबरी पीछे रह गई। झबरी थोड़ी छोटी लग रही है, कबरी थोड़ी बड़ी लग रही है, इसलिए वो आगे निकल गई है और झबरी पीछे रह गई है। और क्या अंतर है कबरी और झबरी में? रंग का अंतर है। देखो ये सफ़ेद और भूरे रंग की है और ये काले रंग की है। और क्या अंतर है इसमें? इसके गले में रस्सी नहीं लटक रही है, इसके गले में लंबी रस्सी लटक रही है, तो हो सकता है कि दौड़ते वक्त उसके पैरों में फंस रही होगी, इसलिए वो पीछे रह गई है। अब है इसका अभ्यास। आओ कुछ बना। शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक ये कागज़ लेना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है। कर लिया फोल्ड हमने, ये हो गया फोल्ड। अब इसको एक फोल्ड ऐसे देना है, ये कर लिया हमने इसको ऐसे फोल्ड। ठीक है, अब ये जो इसका सीधा वाला साइड है, इधर से इसके दोनों कान मोड़ दो। ये हमने मोड़ दिए इसके कान। अब क्या करना है, यहाँ से ये हमने इसके कान मोड़े और यहाँ से अब इसका मुंह मोड़ना है ऐसे करके। बस ये मोड़ दिए हमने तीनों फोल्ड। अब हम इसके आँखें और मुंह बना देते हैं। ये देखिए हमने इसके आँखें और मुंह बना दिया है। ये हमारे छोटे से टॉमी बनकर तैयार हैं। वाह वाह वाह। अगला प्रश्न दे रखा है, आओ र पहचाने। क्या पहचानना है? र। देखिए और बोलिए र से क्या क्या शब्द हैं। चलिए पहले बोलते हैं। र से है यहाँ पर रोटी, र से है यहाँ पर रानी। रोटी और रानी हमने देखा। और क्या है? रमा, इस बच्ची का नाम है। रसगुल्ला, वाव मुंह में पानी आ गया। रस्सी, जिससे हम खेलते हैं। और ये है रेल। तो र वाले शब्द हैं ये सारे। र पहचानना आ गया ना आपको? ऐसे लिखा जाता है र। और इससे बनने वाले शब्द हमने यहाँ पर पढ़े, जो थे रोटी, रानी, रमा, रसगुल्ला, रस्सी और रेल। आगे लिखा है, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा बनाइए। अभी हमने पढ़ा ना कि र कैसे लिखा जाता है, तो अब र को पहचानना है, ढूंढना है और उस पर घेरा लगाना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। ये है गिलहरी, इसमें र कहाँ है? ये है री, अंत में दे रखा है। अगला है बकरी, इसमें कहाँ है र? ये है र। रिम झिम, इसमें र की आवाज़ कहाँ आई? शुरू में है र। इसके बाद है गिर गिट, इसमें कहाँ है र? ये है र बीच में। खरगोश, कहाँ था र? ख के बाद। तो हमने इनको खोज लिया और इन पर गोला बना दिया। अगला है कि दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पर हमें ये पहेली दे रखी है, वर्ग पहेली। अक्षरों को जोड़ते हैं और देखेंगे कि कितने शब्द बन जाते हैं। पहला शब्द ये दिख रहा है घड़ा। दूसरा यहाँ पर है हाथी। और तीसरा है ये मिठाई। और चौथा शब्द है गाड़ी। एक और शब्द है ताली। ये शब्द सीधे सीधे बन रहे हैं। पहले हम इन शब्दों को यहाँ पर लिख लेते हैं।
ये 5 शब्द सामने से बने, इनको हमने लिख लिया घड़ा, मिठाई, गाड़ी और हाथी। अब हम खुद से शब्द बनाते हैं। देखिए, हमने ना लिया और ता ले लिया, तो क्या बन गया ये? ना ता। अगला शब्द हमने लिया ला और ना, तो क्या बना? लाना। अब हमने लिया ना और ली, तो क्या बन गया? ना ली। ये शब्द हमने बना दिए इससे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। चलिए, यहाँ पर है खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर और दौड़ना। तो कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। एक खरगोश था। चलिए बनाते हैं एक स्टोरी, कहानी। एक खरगोश था, उसके पास एक गाजर थी। वो बड़े आराम से गाजर को खा रहा था। इतने में आया एक भालू और खरगोश से बोला, खरगोश भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे गाजर दोगे? खरगोश ने कहा, हाँ, मिलकर खाना अच्छी बात है। उसने थोड़ी सी गाजर भालू को दे दी। फिर आ गया एक कछुआ और उसने भी यही कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे भी थोड़ी गाजर दे दो। खरगोश ने उसे भी एक टुकड़ा दे दिया। थोड़ी देर में चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने भी गाजर खाने के लिए मांगी। खरगोश ने उसे भी एक टुकड़ा दे दिया। फिर आया बंदर और बंदर ने खरगोश से कहा कि मुझे भी गाजर चाहिए, लेकिन इतनी सी टुकड़े से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरी गाजर चाहिए। खरगोश ने देखा कि सामने एक लड़की भागम भाग दौड़ने का खेल खेल रही थी। खरगोश को एकदम उपाय सूझा और उसे खतरा दिखाई दिया कि बंदर उसकी गाजर छीनकर खा जाएगा। खरगोश अपनी गाजर लेकर तुरंत दौड़ गया और खरगोश ने गाजर बचा ली और आराम से बैठकर खेत में पूरी गाजर खाई। तो ये थी कहानी। मैंने आपको सारंगी का चैप्टर 8 अच्छे से पढ़ा भी दिया और सारे इसके प्रश्न भी करवा दिए। हमने कुत्ते का मुंह भी बनाया। बहुत मज़ा आया क्लास में। आपको कैसा लगा क्लास में? अपना कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, 2 दोस्तों के साथ शेयर करना। दुर्गा पाल मैम की क्लास को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। जैसे ही अगले चैप्टर की वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हम चलते हैं और मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.